हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनसी वेब नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड 2026 के बारे में। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाओ, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे 8 आवर्स की क्लासेस करो और उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री लो, लेकिन हाँ, आपको करना एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। एनसी वेब जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे डेली क्लासेस नहीं करनी होगी, फिर भी आपको रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है इसमें, और कितने कॉलेजेस, किस कॉलेज की डिग्री होगी, कब एडमिशन होता है, क्या टाइम लाइन है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनसी वेब नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड है क्या, तो देखो, जिस तरीके से ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल, अगर आपको नहीं पता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक है आपका प्रॉपर, जिसमें आपको रेगुलर कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस कॉलेजेस के थ्रू। फिर आ जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बोर्ड, जिसमें आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है ओपन के थ्रू, जिसमें आपको कोई क्लासेस नहीं मिलती हैं और आप अपनी डिग्री लेते हो, आपका डिग्री पे सोल वगैरह मेंशन होता है, वो ओपन होता है प्रॉपर। उसके बाद थर्ड जो ब्रांच आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो होता है एनसी वेब, जिसे हम नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड कहते हैं। ये आप कह सकते हो कि रेगुलर भी नहीं है और कह सकते हो कि ओपन भी नहीं है। अब इसमें क्या होता है, देखो, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड जो है, यहाँ पे आप एडमिशन करते हो, इसके अंदर टोटल 26 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आते हैं, जिसमें आपका एडमिशन होता है, अलग अलग सेंटर्स हैं, ठीक है। इनमें आप जब एडमिशन करते हो तो इनमें आप कुछ आपकी लिमिटेशंस हैं कि कौन एडमिशन ले सकता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एनसी वेब में आपकी सैटरडे और संडे को क्लासेस चलती हैं, यानी कि वीकेंड्स में आपको क्लासेस करनी है डेली। लिमिटेशंस और एलिजिबिलिटी की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एनसी वेब में कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनसी वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है और इसमें टोटल 26 कॉलेजेस आ जाते हैं और यहाँ पे आपको सैटरडे और संडे को क्लासेस सिर्फ करनी होती है। इसमें अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ तो बीए और बीकॉम अंडर ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएट में एमए और एमकॉम आपको प्रोवाइड किया जाता है। और हाँ, आपको जो बीए प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कोई भी सब्जेक्ट के साथ ऑनर्स नहीं मिलेगा, आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके पढ़ना होता है। जो बीकॉम मिलता है उसमें भी आपको ऑनर्स नहीं मिलता, बीकॉम प्रोग्राम मिलता है। रही बात 4 ईयर और 5 ईयर वाले डिग्री की, तो यहाँ पे अलग क्राइटेरिया है, इसको हम अलग वीडियो में समझेंगे। तो आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, चलिए उसे समझते हैं। अगर आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन करना चाहते हो एनसी वेब के थ्रू, तो आप 12th पास होनी चाहिए और 12th में आपके मिनिमम 45% होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ जाती है वो लास्टली 40 के अराउंड में इस सेशन में इस साल देखी गई है। तो आप कह सकते हो कि 40 to 45% आपकी कम से कम कट ऑफ अगर है 12th में, तो आप एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएट में, अगर आप एनसी वेब के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो सीयूईटी में पार्टिसिपेट करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीयूईटी में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। फिर सीयूईटी के मार्क्स के थ्रू और उसकी कुछ एलिजिबिलिटी अलग से होती है, आपके ग्रेजुएशन की भी परसेंटेज देखे जाते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन मिलता है। मतलब अगर अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी से कोई मतलब नहीं है, 12th के परसेंटेज सिर्फ मैटर करेंगे। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करना है तो सीयूईटी मैटर करता है और सीयूईटी के ही उस पर आपका एडमिशन होगा पोस्ट ग्रेजुएशन एनसी वेब में। ये तो हमने बात कर ली अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बट अगर मैं बात करूँ एनसी वेब में अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो लिमिटेशंस हैं कुछ। पहले लिमिटेशन, आप दिल्ली की होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका जो एड्रेस कार्ड है उस पर दिल्ली का एड्रेस है तो आप एडमिशन कर सकते हैं। दूसरे लिमिटेशन, आप फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। हाँ जी, एनसी वेब के नाम में ही है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, यानी कि ये सिर्फ उनके लिए है जो फीमेल्स हैं और दिल्ली की फीमेल्स हैं, वो बच्चे एनसी वेब में एडमिशन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन कर सकते हैं। अब मैंने बात की कॉलेजेस की। देखो, यहाँ पे प्रोसेस ये होती है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो जब आपकी सीयूईटी के एग्ज़ाम हो जाते हैं और रिजल्ट निकल जाता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जून एंड और जुलाई में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एनसी वेब का रजिस्ट्रेशन आप करते हो, उसके बाद कट ऑफ निकाली जाती है जो कि आपकी ऑलमोस्ट अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। जब अगस्त से कट ऑफ आती है, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट कह सकते हो 5 to 7 कट ऑफ आती है। इस बार तो मिड एंट्री भी हो रहा है, तो इस बार तो कट ऑफ आपकी जो है टोटल, अब क्या देखें अगर, तो 9 हो गई, क्योंकि पहले आपकी 7 कट ऑफ आई, फिर एक बार मिड एंट्री हुआ, फिर स्पेशल कट ऑफ एंड अगेन मिड एंट्री अभी स्टार्ट हुआ है, तो आज फिर से कट ऑफ आने वाली है। तो इस तरीके से टोटल 9 कट ऑफ इस बार आई हैं।
कट ऑफ निकालने की प्रोसेस क्या होती है कि पहले जो आपकी कट ऑफ जाती है उसमें आपकी बताया गया होता है कि हाँ इस परसेंटेज पे ये कॉलेज आपको मिलेगा। यानी कि 12th में जैसे अगर किसी कॉलेज का मैं बात करूँ, मिरिंडा हाउस है, हंसराज कॉलेज है, ये कॉलेजेस भी इस कॉलेज NCVEF के अंडर में आते हैं अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन कर रहे हो तो। अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ में दिखा रहा है कि मिरिंडा हाउस में जिन बच्चों के 80% है वो BA के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपके 12th में 80% या उससे ज़्यादा है तो आप मिरिंडा हाउस में अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से कट ऑफ निकलती है जो कि परसेंटेज के बेस पे आपकी होती है 12th की। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमने बात कर ही लिया है कि आपका CUET के रिजल्ट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो ये था प्रोसेस। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यानी कि आपको NCVEF देना है। अब NCVEF 2026 में कब निकलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कब आएगी कट ऑफ, सारे अपडेट्स के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। क्योंकि अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखते हो तो प्रीवियस ईयर का प्रॉपर हमने एडमिशन से लेकर के रजिस्ट्रेशन, सारे कट ऑफ्स और जितने भी डाउट्स हैं सारे बच्चों के क्लियर किए हैं वीडियोज़ के थ्रू। प्लस टेलीग्राम चैनल कॉलेज सका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ ओपन चैट का ऑप्शन है जहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइक।